हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग एक नए आर्टिकल पे डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके प्रीलियम से रिलेटेड फैक्ट जो है इसमें मिलेंगे, जो भूगोल से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और इसमें केवल आपको प्रीलियम से रिलेटेड फैक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका स्टेट पीएससी हो चाहे अनदर जितने भी स्टेट एग्जाम्स हो। उसमें यहाँ से क्वेश्चन जो आता ही आता है वोल्केनो से रिलेटेड, ठीक है। तो वोल्केनो हम लोग पढ़ेंगे। जो अब क्यों ये न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है एक सबसे बड़ा जो वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है, ग्वाटेमाला में। तो ग्वाटेमाला में विस्फोट होने के कारण ये न्यूज में बना हुआ है। तो आपको पता भी होगा कि ये जो वोल्केनो है या दो तरह से, मतलब दो तरह के होते हैं, एक सक्रिय एक जो होता है निष्क्रिय होता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक साल या कुछ समय पीरियड में हमेशा ये इसमें से जो है मटेरियल्स निकलते रहते हैं, वो होता है, या विस्फोट होता रहता है, वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक ना। और हाँ, इसी के ये जो निकलता है मटेरियल लावा जिसको कहा जाता है, उसी से चट्टानें बनती है। कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ठीक ना। अब ये निकलता कहाँ से है? तो लिथोस्फीयर से निकलता है, ठीक है, दुर्बलता मंडल से, ठीक। ये सब पढ़े होंगे आप लोग जियोग्राफी में। यानी मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है, दुर्बलता मंडल जिसको कहा जाता है, तरल अवस्था में होता है। रेडियम ओडियम वहाँ तत्व ज़्यादा होने के कारण वो जो है जो है तरल अवस्था में ज़्यादा रहता है, तरल अवस्था में रहता है। और टेम्परेचर अंदर है, तो जितना ही अंदर जाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ घनत्व भी ज़्यादा होता है, तो वही कारण वो निकलता है, ठीक है। तो जो निकलता है अंदर से, तो उसको अंदर जब रहता है तो मैग्मा कहा जाता है, वही बाहर आता है तो उसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। इवन पिछले वर्ष यूपीएससी ने भी पूछा था इस पे क्वेश्चन कि लावा जो निकलता है या ज्वालामुखी के जो उद्गार होता है उसमें कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं। तो एक तो ज्वार मुखंड होता है, वो पाया जाता है। उसके बाद से आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पाए जाते हैं। धूलकण भी पाए जाते हैं, जलवाष्प भी पाए जाते हैं। अब इसमें एक चीज होता है कि ये जो लार्वा निकलता है, वो लार्वा जितना ही चिपचिपा होगा, यानी श्यानता जिसमें ज्यादा होगी, वह ज्यादा दूर तक नहीं बह के जाएगा, यानी वह इकट्ठा रहेगा। तो इकट्ठा रहेगा तो क्या होगा, फिर उसी पे जाके वह चट्टान बनाएगा, फिर वहां से निकलेगा, फिर चट्टान बनेगा, तो वह एक प्रकार से विस्फोट करेगा। अंततः क्या करेगा? विस्फोट करेगा। तो इसी आधार पे ज्वालामुखी को कई प्रकार में, लगभग तीन आधारों में, तीन प्रकार की ज्वालामुखी जो है एक्यूरेट रूप से पाई जाती है, ठीक है, इसी आधार पे। अब जिस जो तरलता जिसमें ज़्यादा होगी, जिसके लार्वा में, यानी जिसमें श्यानता कम होगी, तरलता ज़्यादा होगी, वो क्या होगा? तरलता ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिस्टेंस दूर, ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो तय करेगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस जब तय करेगा, ठंडा होगा, कई वर्ष लगते हैं ठंडे होने में, ठंडा होगा तो वहाँ पे एक चट्टान बनेगी, जिस चट्टान का नाम क्या है? आग्नेय चट्टान। अपना जो दक्कन का पठार है, वो दक्कन का जो पठारी प्लेट्यू जो क्षेत्र है, वो भी उसी का बना हुआ है बहुत पहले। तो इस समय सक्रिय ज्वालामुखी है नहीं वहाँ पे, ठीक है। ये सब भारत में, हाँ, ज्वालामुखी जो है वो याद रखिएगा बैरन द्वीप में है, ठीक। फिर सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं, वो जो है ग्रेट रीफ जो होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर में, ठीक। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक जो महासागर का जो रीच है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसको एक सोर्स मिल जाता है बाहर निकलने का। अब जब बाहर निकलने का सोर्स मिल जाता है तो क्या होता है, अब ये यहाँ से जो कई कई जो विस्फोटक ज्वालामुखी होता है, वल्केनोज होते हैं, उनके निकलने से क्या होता है? कंपन तरंगे निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है? धरती के कांपना, भूकंप भी आ सकता है, कई के बार जो है आने की संभावना होती है। वो उस पर डिपेंडेबल होता है कि वो उसकी विस्फोटक क्षमता कितनी है, उस आधार पे, ठीक है। अब विस्फोट भी कब करता है? तो उसका कारण है जो तरल लार्वा होगा वो ज़्यादा विस्फोट नहीं करेगा, और दूरी तय करेगा, वो ज़्यादा दूरी तक फैलेगा, और उसमें श्यानता कम होगी तो ज़्यादा दूर तक फैलेगा, लेकिन विस्फोट नहीं करेगा। और जो चिपचिपा होगा, जिसमें श्यानता ज़्यादा होगी, जैसे मध देखते हैं, मधु, तो उसमें क्या होता है? श्यानता ज़्यादा होती है, उसमें चिपचिपापन ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है? वो उसको अगर आप ऐसे निकाल रहे हो तो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है वो, ठीक है, कुछ दूर तक जाकर रुक जाएगा। लेकिन वही द्रव्य रूप में पूर्णतः हो, श्यानता कम हो, तो क्या होगा? ज़्यादा दूर पे फैलेगा, ठीक। तो वो सारी चीज़ें इसमें है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, किस किस ओशन में पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या है? ये है कि ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी जो है वोल्केनो ड्यू फ्यूगो क्या हुआ? विस्फोट हुआ है, और विस्फोट होने के कारण वहाँ पे हलचल मच गया, सीधी सी बात है। और तीव्र विस्फोट और तापनीय पदार्थ पायरोक्सिक प्रवाह के कारण आसपास के समुदायों को खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसकी लार्वा जो है जितने दूर तक जाएंगी वहां तक, वो तो बाद की बात है कि जो बहुत ठंडा हो जाएंगे तब जाके चट्टाने का रूप धारण करेंगे, अग्नि चट्टानों को, या उसमें से ही कई तरह के मटेरियल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो फ्यागो है,
और ज्वालामुखी उसके बारे में। तो ये वोल्कन डी फ्यूगो, जिसका स्पेनिश में अर्थ है आग का ज्वालामुखी, ठीक है। तो ग्वाटेमाला की पूर्व राजधानी एंटीगुआ के ऊपर स्थित एक 3 बड़े स्ट्रेटो ज्वालामुखियों में से एक है, और मुकरब से सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक ना। तो फायरिंग ऑफ फायर, अच्छा रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ अक्सर भूकंपीय या ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती रहती हैं। और फ्यूगो मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी है, और इसमें हिंसक विस्फोट होते कहाँ पे है, याद रखिएगा कहाँ पे है? ग्वाटेमाला में अभी जो हुआ है, ठीक। इसमें 2018 में हुआ था घातक विस्फोट, जिसमें 194 लोगों की लगभग जान चली गई थी, 234 लोग आज भी लापता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे क्या नाम है। जैसे तंजानिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो इसका नाम है वोल्केनो का। फिर मैक्सिको में पोपोकैटोपेटल जो है ये नाम है। फिर मौना लाओ कहाँ पे है? हवाई द्वीप पे। फिर इटना कहाँ का है? तो इटली का है, सिसिली द्वीप पे, ठीक ना। फिर वेसुवियस जो है, वेसुवियस कहाँ पे है? इटली का है। फिर टाइड जो है वो आप देखेंगे तो स्पेन में है, टेनेराइफ, ठीक है। लेनिन आप देखेंगे तो अर्जेंटीना में है वोल्केनो, ठीक। अगर देखा जाए कि कितने सारे वोल्केनो हैं अभी तक, जो 10,000 पिछले 10,000 वर्षों में 1511 से ज़्यादा वोल्केनो एक्टिविटी देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट की अगर बात किया जाए तो मौना लाओ जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप पर मौना लाओ सबसे बड़ा अभी तक का बिगेस्ट जो है वो वोल्केनो देखने को मिला है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में ऊंचाई वाला, तो ऊंचाई वाला में आप देखेंगे ओजोस डेल सेलाडो जो चिली में है, तो वहाँ का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और इसमें से निकलता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, हॉट स्पॉट्स निकलते हैं। अभी और कहाँ कहाँ पे? अलास्का में लगभग 130 से ज़्यादा वोल्केनो है। फिर ओरिजोन 60 वोल्केनो है, कैलिफोर्निया में 47 है। सबसे ज़्यादा जो है आपको अलास्का में ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, रिंग ऑफ फायर वाला में क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। कनाडा में भी न्यू मैक्सिको, वाशिंगटन, इडाहो, नेवादा, उटाह, अरिजोना, कैलोराडो या वयोहिंग, यहाँ पे निकलेंगे। मुख्य रूप से मैंने बताया 3, लेकिन ऐसे यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन 3 ही आप कह सकते हैं। एक कंपोजिट वोल्केनो होता है, एक सिंडर वोल्केनो है, और एक है सील्ड वोल्केनो। ये जो है प्रकार थे किसके? वोल्केनो के, ज्वालामुखी के, ठीक है। तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी कहाँ है? तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी ढालादार शंकु के आकार का ज्वालामुखी है, और समतल ढाल वाले जो देख सकते हैं ज्वालामुखी के विपरीत इसमें शिखर ऊंचे होते होते हैं, और स्ट्रेटो ज्वालामुखी में आमतौर पर एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, और वही विस्फोट करता है, ठीक ना। तो पैरेलैक्टिक पदार्थ इसमें होते हैं, ठीक। ये चीज़ें याद रखिएगा इसमें। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन के अधिकांश हिस्से को घेरे हुए है, ठीक है। अब इसमें पृथ्वी के व्यक्तिगत ज्वालामुखी में से सबसे बड़ा प्रतिशत 60% से भी अधिक जो है स्ट्रेटो ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। अब इसमें जो लावा होता है बेसाल्ट की तुलना में अधिक ठंडे और अधिक चिपचिपे होते हैं, ठीक। ज़्यादा चिपचिपा लावा जो है गैस के दबाव को उच्च स्तर तक बढ़ने देता है, मैंने पहले ही बताया, और ज़्यादा दूर नहीं पहुँच पाता है, ठीक ना। तो ये वोल्केनो से संबंधित आर्टिकल्स था जो आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है। यहाँ से थोड़ा सा आप कनेक्ट कर लेंगे एनसीईआरटी, उसमें जो जियोग्राफी है वहाँ से वोल्केनो से पिछले वर्ष प्रश्न आया है, आ भी सकता है कि उसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार के वोल्केनो होते हैं, वोल्केनिक जो स्थलाकृतियाँ हैं उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।